सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में टंगी गर्दनें, हमारा नमन है वतन के लिए, हमारा नमन है वतन के लिए। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी कितनी कीमती है और इसे हासिल करने के लिए कितने बलिदानों की जरूरत पड़ी। आज हम न केवल उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने बंटवारे की आग में अपनी जान गंवाई। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी। मित्रों, भारत की आजादी कोई आसान नहीं थी। यह लाखों लाखों लोगों के खून से सींची गई है। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेता राजनीतिक मोर्चे पर लड़े, लेकिन असली लड़ाई उन क्रांतिकारियों ने लड़ी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन को चुनौती दी। ऊधम सिंह जैसे शेर को याद कीजिए जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के जिम्मेदार जनरल माइकल ओडायर को 1940 में लंदन जाकर मारा। ऊधम सिंह ने अपने पिता और सैकड़ों निर्दोषों की मौत का बदला लिया और दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तानी शेर कभी झुकते नहीं। इसी तरह मदनलाल ढींगरा जैसे वीर ने 1909 में लंदन में जाकर कर्जनवाली को मारा, ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। ये वो हिंदू शेर थे जिन्होंने विदेशी धरती पर भी आजादी की जंग लड़ी। और भूलिए मत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं को जिन्होंने फांसी के फंदे को गले में डालकर हमें प्रेरणा दी। और भूलिए मत आजादी के मत वाले पंडित चंद्रशेखर आजाद को, जिन्होंने फिरंगियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण भारत माता पर नौछावर कर दिए। बहुत लंबी लाइन है बलिदानियों की, आप 2 दिन में भी नाम नहीं गिना सकते। इन बलिदानियों ने साबित किया कि आजादी वैसे ही नहीं मिली। लाखों लोग खप गए, अपनी गर्दनें कटवाई, परिवार उजड़ गए, लेकिन आज की राजनीति में इनकी आहुति को भुला दिया जाता है। पार्टियां वोट को बटोरने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालती हैं, लेकिन असली बलिदानियों को याद नहीं किया जाता। बलिदानियों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन्हें दिल से श्रद्धांजलि दे, न कि उन्हें शर्मिंदा करें। मित्रों, आजादी के साथ आया था बंटवारा, जो एक खूनी घाव था जो कभी नहीं भर सकता। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में अनगिनत लोग मारे गए। ये बंटवारा साफ तौर पर धर्म के आधार पर हुआ था। इतिहासकारों के अनुमान के हिसाब से कुल मौतों की संख्या लगभग 25 लाख तक बताई जा सकती है। पंजाब और बंगाल में सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ, जहां हिंदू और सिखों पर भयानक अत्याचार हुए। पाकिस्तान से भारत आने वाली ट्रेनें लाशों से भरी आती थी। लोग हमलों में मारे जाते और ट्रेन घोष ट्रेन बन जाती। महिलाओं के साथ तो और अधिक क्रूरता हुई। अनुमान है कि लाखों महिलाएं अपहरण और बलात्कार की शिकार हुई। कई को मार दिया गया या रोक लिया गया। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू परिवारों में अक्सर 5 से 6 साल से ऊपर की लड़कियां गायब होती थी, क्योंकि उन्हें वहां रोक लिया जाता था। ट्रेनों में महिलाओं के शव बिना कपड़ों के मिले। बलात्कार और कत्ल के बाद उन्हें ट्रेन में लाद दिया जाता था। ये दृश्य दिल दहलाने वाले थे। लाखों हिंदू बंटवारे की आग में जलकर खाक हो गए। आंकड़े बताते हैं कि इन दंगों में हिंदू और सिख मिलाकर लगभग 18 से 20 लाख मारे गए, लेकिन उन्हें याद तक नहीं किया जाता। इतिहास हमें सिखाता है कि अपने बलिदानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों को याद नहीं रखते वो मिट जाते हैं। बंटवारे में मुट्ठी भर मुसलमानों को गंदी राजनीति के चलते भारत में जगह दे दी गई, जबकि बंटवारा साफ तौर पर धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदू उस दर्द को भूल चुके हैं, लेकिन ये लोग जिन्हें हमने शरण दी आज भी मन में टीस रखे हुए हैं। आज हम उन सभी को नमन करते हैं, चाहे वे क्रांतिकारी हों या बंटवारे के शिकार। मित्रों, आजादी में सबका योगदान रहा। किसी ने कम लड़ाई लड़ी, किसी ने ज्यादा लड़ाई लड़ी, लेकिन लाखों बलिदानियों पर किसी एक व्यक्ति विशेष को राष्ट्रपिता बनाकर सबके ऊपर बैठा देना ये गलत है। ये राजनीति का खेल है और बलिदानियों का अपमान है, जो असली बलिदानियों को भुला देता है। पार्टियां आज भी एक दूसरे पर आरोप लगाकर उन वीरों को शर्मिंदा करती हैं।
हमें इतिहास को दोहराने से बचना चाहिए। बलिदानियों को सम्मान दें, न कि राजनीतिक का शिकार बनाएं। याद रखिए, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है अगर हम सीखते नहीं। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं उन सभी बलिदानियों को शीश झुकाकर नमन करता हूं। उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आजाद और क्रांतिकारियों के गुरु वीर सावरकर को और बंटवारे में मारे गए लाखों निर्दोषों को। उन्हीं की वजह से आज हम आजादी से की सांस लेते हैं। आइए वादा करें कि हम एक दूसरे के दर्द को समझें और राजनीति से ऊपर उठकर इतिहास का सम्मान करें। आप इस विषय में क्या समझते हैं, कैसा समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, हर हर महादेव।